जय हिंद, जय भारत। मैं सुभेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जो आसाम राइफल के अंदर जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, आसाम राइफल को ही पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं असम राइफल को। इसी आसाम राइफल में 1230 जो वैकेंसीज निकली हुई है, उस वैकेंसी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि 1230 वैकेंसी निकली है, आपको ये भी पता होना चाहिए हर राज्य में कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए। ये सभी बातें अगर आपको पता है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करना। उससे पहले खाली वैकेंसी निकली है, आप जाते हो साइबर कैफ़े में फॉर्म भर देते हो, बस एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम में जाते हो। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपने इसका सिलेबस भी पता करना है और अपनी पढ़ाई की भी तैयारी करनी है। और ये सभी सुविधाएं आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों, इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीआरओ, ग्रीप, ये जितनी भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ में जैसे आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, तो दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे मार्गदर्शन के अंदर ही आप लोगों का सभी डॉक्यूमेंट चेक करा के फिर आपका यहाँ पर फॉर्म भराए जाते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है एकेडमी में, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके भी आप एकेडमी के बारे में पता कर सकते हो और खुद आकर के एकेडमी देख भी सकते हो और अपना एडमिशन ले सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पोस्ट के बारे में जो 1230 वैकेंसीज असम राइफल ने अभी अभी रिलीज कर दी है। दोस्तों, असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों है शिलोंग में, और इसी असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों शुरू हो चुका है 11 सितंबर से। 11 सितंबर 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पर आप देख लो, जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के हैं, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर फीस नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो सेम जो एसएससी जीडी की जो है वही दोस्तों ये आसाम राइफल के अंदर भी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगी, पीईटी होगी। उसके लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और उसके लिए टाइम है 24 मिनट। और हमारे एकेडमी के
90% बच्चे दोस्तों 24 मिनट के अंदर आ रहे हैं अभी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर, उनके लिए टाइमिंग दोस्तों 8.5 मिनट। दोस्तों जो लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो मेल कैंडिडेट दोस्तों, इनके लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, टाइमिंग है 6.5 मिनट का। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर दौड़ना होता है, इनके लिए टाइमिंग दोस्तों 4 मिनट का, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड के अंदर होने के कारण इनका समय यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ है। और दोस्तों इन सभी पोस्टों के लिए 100 मार्क्स की रिटर्न एग्जाम होगी। और जो मिनिमम जो मार्क्स है जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स आपको दोस्तों लेने ही पड़ेंगे। और 33 मार्क्स दोस्तों SC ST OBC कैटेगरी के दोस्तों लेने ही पड़ेंगे। जो NCC C सर्टिफिकेट है उनको 5 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। NCC B सर्टिफिकेट उन्हें 3 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। NCC A सर्टिफिकेट उन्हें 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद आपने जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ है, ट्रेड टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पर होगी, टेक्निकल की हो या फिर ट्रेड्समैन की हो। और जो ट्रेड टेस्ट होती है उसके मार्क्स यहाँ पर मेरिट में मार्क्स नहीं पकड़े जाते, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। हर एक ट्रेड का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ट्रेड ब्रिज एंड रोड आपने चूज किया हुआ है, ट्रेड ब्रिज एंड लो रोड, उसके लिए बता रहे आरंभिक जो रैंक होती है इनकी नायब सूबेदार की दोस्तों रैंक है। जो स्टार्टिंग की रैंक होती है इनकी नायब सूबेदार, मतलब ग्रुप बी पोस्ट से आप सीधे भर्ती हो सकते हो। तो इसके लिए मैट्रिक या फिर इक्विवेलेंट आप 10th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से। और आपने सिविल इंजीनियर का दोस्तों डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, सिविल इंजीनियर का। नेक्स्ट है ट्रेड क्लर्क। ट्रेड क्लर्क पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट जो उनकी आरंभिक रैंक है, इनिशियल जो रैंक उनको मिलेगी वो हवलदार की रैंक मिलेगी। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए। और उनका स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर दोस्तों, उनका जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होगा। हिंदी टाइपिंग अगर आप देते हो टेस्ट तो उसका 30 वर्ड्स पर मिनट होगा। टाइमिंग होगा इसके लिए 10 मिनट के अंदर आपका ये टाइमिंग दिया हुआ है। इसके लिए एज लिमिट है 18 से लेके 25 साल तक, किसके लिए, ट्रेड क्लर्क के लिए। और जो ट्रेड ब्रिज एंड रोड है इसके लिए 18 से लेके 23 साल तक एज लिमिट है। यहाँ पर दोस्तों और एक दिया है ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट। जो ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट है इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए। और इन्हें कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन्हें देनी पड़ेगी। और 10 मिनट दोस्तों 80 वर्ड्स पर मिनट इनका टाइपिंग होना चाहिए। आगे चलते हैं ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिटर एंड सिग्नल। अगर इस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इसकी जो आरंभिक रैंक होगी ये होगी दोस्तों राइफलमैन। और इसके लिए एजुकेशन है 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं में दोस्तों साइंस, मैथ और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 से लेकर के 23 साल। ट्रेड लाइनमैन फील्ड। अगर आप ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए आरंभिक जो रैंक आपको मिलेगी वो राइफलमैन की मिलेगी। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों ये दिया हुआ है 10वीं पास। और इसमें आप इसी ट्रेड में आपने
ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, ITI आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। इसकी आरंभिक रैंक दोस्तों राइफलमैन ही है। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और इन्होंने ITI किया होना चाहिए इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिकल ट्रेड में दोस्तों, इन्होंने ITI किया होना चाहिए और इसके लिए एज लिमिट है 18 से लेके 23 साल। आगे दोस्तों ट्रेड इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी आरंभिक जो रैंक होगी ये होगी राइफलमैन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों इसके 10वीं पास होना चाहिए और आपने ITI दोस्तों मोटर मैकेनिक से आपने ITI किया होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए 18 से लेके 23 साल है। आगे देखते हैं, अगर आप ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर इस ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी जो आरंभिक रैंक होगी दोस्तों ये होगी हवलदार। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वे 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए और इन्होंने ITI किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने ITI किया होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 से लेके 23 साल। आगे दोस्तों ट्रेड है व्हीकल मैकेनिक। इसके लिए जो आरंभिक रैंक है दोस्तों ये है राइफलमैन की और इसके लिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विथ इंग्लिश 10वीं इसके लिए इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए या फिर इन्होंने ITI किया होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। अगेन दोस्तों ट्रेड अपहोल्स्टर, ये दोस्तों मेल कैंडिडेट है। इनिशियल रैंक इसकी राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास होना चाहिए एंड इन्होंने ITI किया होना चाहिए इसी ट्रेड से संबंधित। नेक्स्ट दोस्तों ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, ये भी दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए इसकी आरंभिक रैंक के राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और इन्होंने इलेक्ट्रिक में दोस्तों इन्होंने ITI किया होना चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से लेके 23 साल तक है। ट्रेड प्लम्बर, ये भी दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए इसकी आरंभिक रैंक राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और इन्होंने प्लम्बर में दोस्तों इन्होंने ITI किया होना चाहिए। आगे दोस्तों ट्रेड सर्वाइवर, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक इसकी हवलदार है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास होना चाहिए। और इन्होंने ITI किया होना चाहिए दोस्तों सर्वाइवर ट्रेड में। इसके लिए एज लिमिट 20 से लेके 28 साल तक दोस्तों इसके लिए एज लिमिट है। अभी अभी आगे चलते हैं दोस्तों ट्रेड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में दोस्तों मेल एंड फीमेल दोनों भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर जो B ग्रेड में आता है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। डिग्री की और डिप्लोमा इन्होंने फार्मेसी में किया होना चाहिए दोस्तों, तो भी वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट, अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे ये खाली मेल कैंडिडेट के लिए है और इसकी आरंभिक रैंक है हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 होना चाहिए और इन्होंने रेडियोलॉजी में इन्होंने डिप्लोमा किया होना चाहिए। आगे दोस्तों ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो आरंभिक रैंक है दोस्तों ये वारंट ऑफिसर होगी। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए और इन्होंने डिप्लोमा किया होना चाहिए। वेटनरी साइंस में इन्होंने डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 21 से लेके 23 साल तक। आगे दोस्तों ट्रेड फीमेल सफाई,
ट्रेड फीमेल सिपाही दोस्तों, इसके लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई कर सकती है। इसकी इनिशियल रैंक है राइफल वुमेन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। एज लिमिट इसकी 18 से लेके 25 साल तक दोस्तों इसकी एज लिमिट है। ट्रेड दोस्तों बार्बर, फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। इनिशियल रैंक दोस्तों इसकी राइफलमैन, खाली मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। एज लिमिट इसकी 18 से लेके 23 साल तक। ट्रेड कुक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। इनिशियल रैंक दोस्तों इसकी राइफलमैन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी 10th क्लास होनी चाहिए, पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। अगर आप दोस्तों कुक ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 10वीं पास खाली आपने होना चाहिए। इसकी एज लिमिट है 18 से लेके 23 साल तक। अगर आप ट्रेड मसालची, इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसकी आरंभिक रैंक राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका 10th क्लास पास होना चाहिए। इसकी दोस्तों एज लिमिट है 18 से लेके 23 साल तक। ट्रेड दोस्तों मेल सिपाही, जो फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। इनिशियल रैंक है दोस्तों इसकी राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका 10th क्लास प्लस पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से दोस्तों ये पास होना चाहिए। इसकी एज लिमिट है 18 से लेके 23 साल तक। अभी दोस्तों मैंने आपको ये सभी पोस्ट बता दी जो 1230 पोस्ट ऑल इंडिया में फिलअप करनी है। तो देखो ये 1230 पोस्ट किसी एक स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं होती है, ये पूरे स्टेट में ये जो वैकेंसी होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप यहाँ पर हर एक स्टेट का मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप देखते जाना। अंडमान एंड निकोबार में टोटल 1 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में टोटल 64 पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर 41 पोस्ट है। आसाम में दोस्तों यहाँ पर देखो 47 पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार में यहाँ पर देख सकते हो 91 पोस्ट है बिहार के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों यहाँ पर 33 पोस्ट है। दादर एंड हवेली दोस्तों 1 पोस्ट है। दिल्ली के लिए दोस्तों यहाँ पर 8 पोस्ट है। और दोस्तों दमन एंड दीव के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। गोवा के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट है। गुजरात के लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 48 पोस्ट है गुजरात के लिए, 48। हरियाणा के लिए दोस्तों 12 पोस्ट है। और हिमाचल प्रदेश के लिए दोस्तों यहाँ पर 4 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 21 पोस्ट है। झारखंड के लिए दोस्तों यहाँ पर 51 पोस्ट है। कर्नाटक के लिए दोस्तों यहाँ पर 42 पोस्ट है। केरल के लिए दोस्तों यहाँ पर 34 पोस्ट है। और लक्षद्वीप के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के लिए दोस्तों यहाँ पर 42 पोस्ट है। अभी आए दोस्तों महाराष्ट्र। अभी दोस्तों देखो ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है किसकी, कौन से राज्य की कितनी वैकेंसीज है। अगर आपको कौन से ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए जो हवलदार क्लर्क जो पोस्ट है उसकी 15 वैकेंसी है। वारंट ऑफिसर की 4 वैकेंसी है। राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल के लिए 2 वैकेंसी है। राइफलमैन लाइनमैन फील्ड के लिए 1 वैकेंसी है। राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक फिगर के लिए 1 वैकेंसी है। हवलदार इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी है। नायब सुबेदार ब्रिज एंड रोड के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है। राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 वैकेंसी है। राइफलमैन प्लम्बर के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 वैकेंसी है। हवलदार सर्वे के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है। उसके बाद वारंट ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है। हवलदार एक्सरे असिस्टेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है। राइफलमैन बार्बर के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 वैकेंसी है। राइफलमैन कुक के लिए दोस्तों यहाँ पर 18 वैकेंसी है। और जो राइफलमैन मेल सिपाही दोस्तों इसके लिए कितनी वैकेंसी, यहाँ पर 6 वैकेंसी है। अगर दोस्तों आपने आप देखना दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपका एजुकेशन क्या है, उससे अगर दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो।
बाकी ये मेघालय, मिजोरम, ये सभी स्टेटों के दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये पंजाब, नागालैंड,